बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, एंट्रेंस पे लाइटिंग हो रखी थी। और ये मैं और शालिनी साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। हमने कुछ फोटोज क्लिक करी, फिर मैंने अपनी फ्रेंड मुस्कान के साथ भी फोटो क्लिक करी। भाई बहुत क्राउड था और बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। और भाई हर जगह डेकोरेशन हुई थी। यहाँ पे कृष्ण राधा जी की बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी थी। इसके बाद सबसे पहला पंडाल आया बेली रोड पे और बहुत सुंदर पंडाल था। और वहाँ पे एकदम बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। और भाई जगह नहीं थी अंदर के पंडाल की फोटो क्लिक करने की। और यहाँ पे एक CCTV कैमरा भी लगा रखा था। और ये राम जी की भी लाइटिंग में बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग का हो रखा था। और ये एरोप्लेन बना था, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये लाइटिंग भाई हर जगह थी, पूरे फ्लाई ओवर में इन्होंने लाइटिंग कर रखी थी। और भाई साइड में भी लाइटिंग कर रखी थी, बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे मिक्की माउस भी लगा रखे थे बच्चों के लिए। और यहाँ पे भाई झूलने के लिए बहुत सारे झूले भी लगा रखे थे। और ये अब सेकेंड एंट्रेंस आ जाती है। फिर उसके बाद ये वाइट कलर की लाइटिंग तो बहुत प्यारी कर रखी थी इन्होंने भाई। यहाँ पे कम से कम 4-5 पंडाल लगे हुए थे। और भाई सारे डिफरेंट पंडाल थे। और इतने सुंदर दुर्गा जी बैठे हुए थे भाई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितने सुंदर थे। कैमरे में तो वो कैप्चर ही नहीं हो सकते, इतने ब्यूटीफुल पंडाल थे। हम भाई चल नहीं रहे थे, हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहे थे धक्के की वजह से। भाई इतना क्राउड था। और यहाँ पे एक झूला लगा हुआ था, मैंने कैप्चर किया, मैं अपनी वीडियो बना रही थी। भाई बहुत क्राउड था। और फिर हम आगे बढ़े, आगे दूसरा पंडाल आया दुर्गा जी का, बहुत सुंदर दुर्गा जी थे। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, भाई बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये टारगेट प्रिंट करने वाला भी लगा हुआ था। अब ये थर्ड पंडाल के अंदर हम आ गए। यहाँ पे मैंने एक सेल्फी ली थी अपनी। भाई ये पंडाल बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। भाई इसके अंदर की दुर्गा जी इतनी सुंदर थी ना भाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतनी भीड़ थी आगे, इतनी भीड़ थी ना हम जा ही नहीं सकते थे आगे, इतनी मुश्किल से ये रिकॉर्ड हुआ भाई। इसमें मोटू पतलू भी थे साइड में और बंदर भी था। ऊपर शिव जी की मूर्ति लगा रखी थी, बहुत सुंदर पंडाल था और बहुत बड़ा पंडाल था भाई। और ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी दुर्गा जी के अंदर, तो बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था। दुर्गा जी थे और फिर अंदर सरस्वती जी भी थी। और यहाँ पे हमने चाय पी थी कुल्हड़ वाली, भाई बहुत टेस्टी चाय थी। भाई ये अगला पंडाल था भाई, ये भी बहुत सुंदर था। पर ये पहले वाले पंडाल के इतना बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर था भाई ये भी। उसके अंदर की दुर्गा जी तो इतनी सुंदर लग रही थी ना भाई। पंडाल वाले रोड पे भी ये पारस हॉस्पिटल भी था, ये बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है पटना का। फिर यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, फूड स्टॉल, यहाँ पे बैठ के लोग खा रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं पंडाल की तरफ। हमारा अगला पंडाल आएगा, ये भी पंडाल बहुत सुंदर था भाई। ये पूरा सेटअप कर रखा था मंदिर जैसा। इसकी दुर्गा जी भी बहुत सुंदर थी। ऑलमोस्ट सारी दुर्गा जी इतनी सुंदर थी ना, एकदम अलग अलग थीम पे बना रही थी। फिर उसके बाद पारस हॉस्पिटल के जस्ट बाद IGIMS पटना भी था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस गली में भी बहुत अच्छा पंडाल था, पर हम वहाँ गए नहीं थे भाई, बहुत भीड़ थी और हम लेट पे थे हॉस्टल के लिए। फिर ये नेक्स्ट पंडाल आता है, बहुत सुंदर था। और भाई ये तो बहुत लेंथ में बहुत बड़ा पंडाल था ये, और भाई बहुत सुंदर था। इसमें कृष्ण जी का पूरा दिखाया गया था, पूरा सेटअप बनाया गया था कि कृष्ण जी के कैसे वो हुआ था अवतार। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये मुस्कान हमें कैप्चर करके जाते हुए, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। भाई हम बहुत थक गए थे। हम मुस्कान से पूछ रहे थे भाई पंडाल कब खत्म होगा। फाइनली ये पंडाल खत्म हो गया। उसके बाद हम निकले नेक्स्ट पंडाल के लिए। और फिर हमें शीतल भी ज्वाइन करती है। फिर हम पहुँच जाते हैं नेक्स्ट पंडाल में। वहाँ पे हमने चाट खाई, फिर मोमोज खाए भाई, बहुत भूख लग रही थी तो हमने वहाँ पे खाए। फिर वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था भाई, बहुत सुंदर मेला था। इसके अंदर ही गए थे। फिर हम अपनी अगली लोकेशन पे पहुँचते हैं, डाक बंगला। भाई ये पंडाल तो इतना सुंदर पंडाल था ना भाई, मैं अपनी आँख ही नहीं हटा सकती थी इस पंडाल से। दिल्ली में ना इतना अच्छे पंडाल नहीं लगते, मतलब नॉर्मली वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, ऐसा कोई पंडाल नहीं लगता। पर यहाँ पे पटना में तो मैं पंडाल देख के भाई हैरान हो गई, इतने सुंदर पंडाल थे, क्या ही बताऊँ मैं। और फिर ये जो इंस्टाग्राम में आजकल फेमस नहीं चल रहा पंडाल, वो था पंडाल, मैं जगह का नाम भूल रही हूँ। ये भाई पूरे अम्ब्रेला से डेकोरेशन कर रखी थी और कम से कम इसमें 500 या 600 अम्ब्रेला थे भाई, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। हमने यहाँ पे फोटो शूट भी करवाया। और यहाँ पे जाने के लिए बहुत भीड़ थी और भाई प्रसाद मिल रहा था यहाँ पे, कम से कम 60-70 लोगों के बाद प्रसाद मिल रहा था। तो हमने प्रसाद नहीं लिया, हमने हाथ जोड़ लिए। और फिर उसके बाद हम अलग अलग पंडाल में गए। यहाँ पे भी बहुत सुंदर पंडाल थे, एकदम कोलकाता स्टाइल पंडाल थे यहाँ पे, और बहुत सुंदर पंडाल थे। ये हमारा नेक्स्ट पंडाल था, ये पूरी डेकोरेशन हो रही थी। ये वाला पंडाल था जो अम्ब्रेला वाला पंडाल था ना, वो वाला पंडाल था ये। और इसके अंदर का भी बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रहा था। और यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली पूरी थीम लगा रखी थी फोटो सेशन के लिए। और ये भाई डक बंगला वाला, ये वीडियो कैप्चर करती, इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी थी ना भाई, अंदर तो हम जा ही नहीं सकते थे, इतनी भीड़
फिर हम ये आते आते फ़ोटो में कैप्चर कर रहे थे भाई, ये पूरी आरती हो रही थी बंगाली स्टाइल। फिर हम पंडाल देख के हॉस्टल निकल जाते और हमें 11:30 बज जाते हॉस्टल